नमस्कार। आपका स्वागत है विद्योत क्लासेस में। अभी तक हमने जो पहला जो लेक्चर है और उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इससे जो पहले जो वीडियो करवाई थी, इससे पहले हमने बताया था कि वेरिएबल्स के बारे में। हिंदी में इनको बोलते हैं, चर बोलते हैं वेरिएबल्स को। और कांस्टेंट यानी कि इनमें वेरिएबल कौन से हैं, जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी, ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको हिंदी में चर कहते हैं। और आगे वाले जो अक्षर होते हैं इनको कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट 4 को आप 5 नहीं मान सकते कि 4 बराबर 5, कभी भी नहीं लिख सकते ऐसा। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ये इक्वेशंस है, ठीक है, आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। यानी कि ये वीडियो अगर कोई टीचर भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद होगी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा आ जाता है कि पूरा का पूरा एक सवाल होता है ये, ठीक है भाई, यानी कि इसके नीचे इसका आंसर निकालिए। कई बार सिंगल स्टेटमेंट होती है, यानी कि सिर्फ क्या होगा कि ये एक सवाल होगा, इसका आंसर निकालिएगा। तो इन सभी को हम करना सिखाएंगे। इससे पहले आप जोड़ करना सीख लीजिए, यानी कि सिंपल जो साधारण जो जोड़ होता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जोड़ में भी दिक्कत आती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशली जिनको सच में दिक्कतें आती है, टीचर्स भी परेशान रहते हैं जिनको लेकर के। बट अब डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो देखिएगा कि हम जोड़ना सीखते हैं पहले। 2 प्लस में 3 और एक दे रखा है 3 घटा में 2। अब कईयों को आता है, वो भी देखिएगा, बड़े मजेदार ट्रिक के साथ करेंगे। अब जहां पे भी जोड़ने की बात आए, आप इनको अंकों की तरह ना ट्रीट करें। आप मान लीजिएगा कि जिसके आगे जोड़ का निशान है या कोई भी निशान नहीं है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी नंबर है या जिनके आगे जोड़ का निशान हो, प्लस का साइन हो, जैसे 3 है, +4 है, ऐसे ऐसे नंबर हो, आप इनको मान लीजिएगा इंडिया के। किनका मान लेना है? इंडिया का मान लेना है, ठीक है। और जिसके आगे घटा का निशान हो, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जिसके आगे प्लस का निशान हो या कोई भी निशान ना हो, खाली हो, ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, ठीक है, प्लस के निशान वाले जैसे कुछ भी लिख रखा हो, +5 है, +9 है, कुछ भी हो, और जिसके आगे घटा का निशान हो, ये कहाँ के होंगे? इंडिया, यानी कि भारत वाले। और इनको कहाँ मान लेना है? घटा के निशान वाले ये कहाँ के होंगे? पाकिस्तान वाले, ठीक है। तो जैसे कि -5, -6, -8, जिसके आगे माइनस का निशान लगा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक खेल की तरह होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। इस खेल के कुछ रूल ये है कि हम भारत और पाकिस्तान वालों की क्या होगी? लड़ाई होगी, ठीक है। जैसे इधर से भी इंडिया के आदमी आ रहे हैं और इधर से भी पाकिस्तान के आदमी आ रही है, बट इस रूल में आप याद रखना कि एक आदमी को ही मार सकता है, यानी कि ये एक आदमी दो आदमी को नहीं मार सकेगा, ठीक है। यानी कि एक आदमी को मार सकता है, ठीक है। यानी कि मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि 4 आदमी पाकिस्तान के, ठीक है, और इधर से 5 आदमी इंडिया के, ठीक है। तो ये जब लड़ाई करेंगे तो एक आदमी एक को मारेगा, ठीक है, एक आदमी एक को मारेगा, एक आदमी एक को मारेगा, एक आदमी एक को मारेगा। तो इधर 4 आदमी थे पाकिस्तान के, इन्होंने 4 इंडिया के मार दिए और खुद भी मर गए। कितने आदमी बचे? एक आदमी इंडिया का बचा, ठीक है। यहां पे देखिएगा, बोर्ड पे भी देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि +2, यानी कि 2 आदमी कहां के हो गए? इंडिया के हो गए। -3, ये 3 आदमी कहां के हो गए? पाकिस्तान के हो गए, ठीक है। तो करना क्या है? एक इंडिया का आदमी इसको मार दिया, एक इंडिया का आदमी इसको मार दिया। तो जंग के मैदान में कौन बच गया? एक आदमी बच गया। कहां का बचा? पाकिस्तान का। और मैंने बताया था कि जहां पे भी पाकिस्तान का आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? वो माइनस का होगा। यानी कि अगर ये सवाल कुछ ऐसा दे रखा हो, सॉरी ये प्लस का है, कि 2 -3, तो यानी कि 2 आदमी इंडिया के और 3 आदमी पाकिस्तान के लड़ेंगे, तो कौन बचा? एक आदमी बचा, कहाँ का?
पाकिस्तान का। बिल्कुल आसान है। और इसी रूल में एक और रूल याद रखिएगा कि हम बचपन में जब खेल खेलते थे तो बोलते थे कि मिल मिल साथी ना मिल चोर, यानी कि जो एक जैसे होंगे वो साथी बन जाएंगे और जो साथी नहीं होगा वो चोर होगा, और चोर को हम क्या करते हैं, पीटते हैं। यानी कि सेम यहीं पे लड़ाई भी होगी। तो देखिएगा कि ऐसा लिख रखा हो -2 ठीक है। इसका सवाल क्या होगा, तो देखो कि दो आदमी भाई साहब पाकिस्तान के, और ये दो आदमी भी पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, पाकिस्तान पाकिस्तान वाले लड़ेंगे या दोस्त बन जाएंगे? ऑब्वियस बात है वो दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। वो लड़ेंगे थोड़ी आपस में। तो कितने आदमी हो गए टोटल मैदान के अंदर पाकिस्तान के, देखो 1 2 3 4, 4 आदमी। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान के लिए मैंने कौन सा साइन बताया था? शाबाश, याद करो, वेरी गुड, माइनस का साइन बताया था, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तो उनको भी मैं साथ में समझा रहा हूं मैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर प्लस के आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि 2 + 4, इसका आंसर वैसे तो हम बोल देंगे 6 हो जाता है, पर नहीं, आपने बच्चों को समझाना है जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो उनको बताना है कि दो आदमी कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं, और ये 4 आदमी कहाँ के हैं, ये भी कहाँ के, इंडिया के हैं। और मैंने बताया था कि मिल मिल साथी ना मिल चोर, तो ये मिल गए ना, साथी बन गए। तो ये लड़ाई थोड़ी करेंगे, 2 आदमी इंडिया के, 4 आदमी इंडिया के, टोटल कितने आदमी हो गए, 6 आदमी इंडिया के। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैंने जो कल रूल बताया था कि वो वीडियो आप जरूर देखिएगा तभी ये समझ आएगी। रूल बताया था कि जैसे कि मान के चलो कि ये क्या है, 4 डॉगी हैं, और ये भी क्या है, 2 डॉगी हैं एक कमरे के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? ऑब्वियस बात है कि 4 कुत्ते आए कमरे में, 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। 6 कुत्ते हो गए। अब इसके अंदर भी क्या है कि प्लस माइनस अगर आ जाए तो ये भी लड़ाई करेंगे। आदमी लड़ाई करते हैं तो कुत्ते भी लड़ाई करेंगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, बट वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि क्या होगा कि इस सवाल को हम करेंगे, इसी सवाल को दोबारा करते हैं। देखो ये 4 आदमी कहाँ के हैं, अब आगे कोई निशान नहीं है तो हम किस चीज का मान लेते हैं, प्लस का मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पे भी ये भी कहाँ का है, ये भी प्लस का है, यानी कि इंडिया का है। तो देखो कि इंडिया के 4 कुत्ते, ठीक है, 4 कुत्ते, और यहां पे भी इंडिया के 4 कुत्ते, टोटल कितने कुत्ते हो गए, 6 कुत्ते हो गए इंडिया के। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ मैं बता चुका हूं आपको, क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये लड़ेंगे भी, लड़ेंगे, देखना कैसे लड़ेंगे। यहां पे क्या है कि 7 कुत्ते हैं, कहाँ के हैं, ये ऑब्वियस बात है, कोई साइन नहीं था, देखिएगा मैंने अब तो एरो लगा दिया, कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं। कितने कुत्ते हैं, 7 है, 3 3 6 और 1 7, अच्छा। अब ये क्या है, ये कुत्ते नहीं है, बिल्लियां हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि वैसे तो कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, बट हमें क्या है कि सेम प्रजाति के लोगों को ही देखना है, एक ही प्रजाति के लोगों से हमने बात करनी है। पर ये तो अलग अलग प्रजाति के हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे हमने वहां पे देखा था कि 7x प्लस में 5 अगर y करेंगे, क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि प्रजाति अलग अलग है। देखो कि 7 कुत्ते हैं ये, ठीक है, ये x को कुत्ता मान लिया, y को मैंने बिल्ली मान ली, तो 5 क्या है, ये बिल्लियां हैं। तो एक कमरे में कितने हो गए कुत्ते, 7 ही रहेंगे। अब कई बच्चे 12xy कर देते हैं, बेटा ये गलत है, ठीक है। ये बताएंगे ये कब होता है, कैसे होता है, ठीक है, इनकी गुणा कैसे होती है, ये सब बताएंगे आपको। एक बार बेसिक से एक बार है ना आप तरीका सीख लो, इनके जो मैथमेटिकल जो तरीके हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। देखिएगा कि यहाँ पे 7 बिल्लियां हैं, सॉरी 7 कुत्ते हैं, और ये क्या है, 5 बिल्लियां हैं। तो ये तो अलग अलग है ना, 12 थोड़ी हो गए, 12 बिल्लियां थोड़ी हो जाएंगी, 5 ही रहेंगी। और ये 7 कुत्ते हैं, 7 रहेंगे। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे, भाई इतना ही होगा, ठीक है। अब जो ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई साहब, वो कॉमन वगैरह बताएंगे, वो सब बताएंगे, आप उनके बराबर लेके आएंगे,
ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिएगा, यहां पे पहले तो देखिए एक प्रजाति है कि नहीं है। बिल्कुल है। देखो कि यहाँ पे भी 8 कुत्ते हैं, यहाँ पे भी 5 कुत्ते हैं, पर अब देखो कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, एक साइड भारत का, एक साइड क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए। तो देखिएगा क्या ऐसा कुछ हो रहा है, भाई बिल्कुल हो रहा है। तो ये 8 कुत्ते कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और ये 5 कुत्ते कहाँ के, पाकिस्तान के। इधर से 8 कुत्ते आए और इधर से क्या आए, 5 कुत्ते आए, धड़ाम से लड़े, एक कुत्ते ने एक को मार दिया, उसने इसको मार दिया। ठीक है, जो मारेगा ना वो खुद भी मर जाएगा। तो 8 इधर से आए, 5 इधर से आए, ठीक है, लड़ाई होती है उसमें भी देख लो। तो ऑब्वियस बात है कि कितने कुत्ते बच जाएंगे, 3 कुत्ते बच जाएंगे। किधर के बचेंगे भाई साहब, इंडिया के बचेंगे। यानी कि हम इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, 3x पॉजिटिव का, इंडिया के बचे हैं ना। ये प्लस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, आगे हम इसको कैसे करेंगे। ऐसे एक बार इन सवालों की प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, ताकि आपको ना और आसानी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, जोड़ वाले तरीके से नहीं, भारत पाकिस्तान वाले तरीके से कीजिएगा। ठीक है, देखो कि 5 आदमी इंडिया के, यहाँ पे भी 5 आदमी इंडिया के, ये भी 3 आदमी इंडिया के, ये भी 3 आदमी इंडिया के। क्या कहीं पे लड़ाई होगी भाई साहब, नहीं होगी, क्योंकि सारे एक ही देश के हैं, ये क्यों लड़ेंगे। वो अलग बात है कि देश में माहौल अलग चल रहा है, नहीं, आप इस पे ध्यान देखिएगा। तो एक ही देश के वो नहीं लड़ेंगे। तो देखो 5 आदमी इंडिया के और यहाँ पे भी 5 आदमी इंडिया के, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। ठीक है, फिर 3 आदमी और आ गए इंडिया के, कितने हो गए, 13 हो गए। फिर 3 और आ गए, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला सवाल और देखिएगा कि 7 आदमी कहाँ के हैं, अगर कोई भी निशान नहीं है तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव का मानते हैं। ठीक है, प्लस का मान, मतलब ये कहाँ का बन गया, ये इंडिया का बन गया। और ये 3 आदमी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो ऑब्वियस बात है कि 1 2 3 4 5 6 7, बचपन में करते थे लाइन काटने वाला। 3 आदमी कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के। एक आदमी आया, इसको मार दिया, एक आदमी आया, इसको मार दिया, एक आदमी आया, इसको मार दिया, खुद भी मर गया। तो कितने आदमी खड़े रह गए मैदान में, ये 4 आदमी कहाँ के रह गए, ये इंडिया के। यानी कि 4 आदमी इंडिया के। आगे निशान लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला देखिए कि 8 आदमी पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ये आदमी हैं, कुत्ते बिल्ली भी लड़ाएंगे। ठीक है, कुत्ते कुत्ते लड़ेंगे, बिल्ली बिल्लियां लड़ेंगी, वेरिएबल वाले में। ठीक है, वो आपको पूरा, एक मैं कह रहा हूं कि पूरा स्केल अप कर दिया जाएगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा कि 8 आदमी पाकिस्तान के हैं। ठीक है, माइनस का निशान है देखो। फिर 2 आदमी और आ गए, ये कहाँ के आ गए, ये भी पाकिस्तान के हैं। तो भाई दोनों तो साथी हो गए। ये तो कितने लोग हो गए अब टोटल मिल करके, क्या ये लड़ेंगे, कतई नहीं लड़ेंगे, एक देश के हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, टोटल ये हो गए 10 आदमी। और कहाँ के हुए, ये पाकिस्तान के हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रही होगी वीडियो। अगर ये समझ आ रही है तो आप ऐसे बच्चों को जरूर रिकमेंड करें जिनको आज भी जोड़ घटा में दिक्कत है। तो शेयर वाले बटन पे आप शेयर जरूर करना, कमेंट में भी जरूर बताना कि ये लेक्चर्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगला देखिएगा, अगला 11 आदमी भाई साहब पाकिस्तान के आगे मैदान के अंदर। ठीक है, फिर सामने से कितने आए, 15 आदमी आ गए इंडिया के। अब इनको रगड़ देंगे 11 आदमियों को। ठीक है, बट नुकसान तो हमें भी तो होगा ना साथ में। तो क्या हुआ कि 11 आदमियों को मारने के लिए इंडिया के भी 11 आदमी मर जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने आदमी बच गए, कितने आदमी बचे बताओ, टोटल बच गए 4 आदमी। कहाँ के बचे भाई साहब, इंडिया के। प्लस का निशान लगाओ तो भी सही है और ना लगाओ तो भी सही है, ये दोनों आंसर राइट है, आपके आंसर को गलत नहीं करेगा कोई। ठीक है, अगला भी देखिएगा, 20 आदमी कहाँ के आए भाई साहब, इंडिया के। अब की बार पंगा हो गया, ये छुप के आ गए, इनकी आदत है। और 25 आदमी कहाँ के आगे, पाकिस्तान के आगे। तो अब की बार क्या हुआ कि इंडिया के 20 आदमी तो बेचारे मर गए और 20 आदमी उनके भी ले मरे। ठीक है, तो अब यहां पे कितने आदमी बच गए मैदान के अंदर,
सिर्फ 5 आदमी कहाँ के बचे? पाकिस्तान के, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। और फिर आगे चलते हैं। आगे आप इन सवालों को आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक करके कीजिएगा ताकि आपको और भी मजा आए। आपने कुछ नहीं देखना है, आपने साथियों को देखना है कि इनके कौन कौन से साथी है। देखो यहाँ पे 2 आदमी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। ठीक है, ये 2 आदमी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। यहाँ पे कोई और है इसका साथी? बिल्कुल है भाई साहब, ये देखो, ये बैठा है इंडिया का। 2 और 2 कितने आदमी हो गए? 4 आदमी इंडिया के। पाकिस्तान वाले हैं? बिल्कुल है। 3 आदमी पाकिस्तान के, 5 आदमी पाकिस्तान के, कितने आदमी पाकिस्तान के? बोला भाई साहब 8 आदमी पाकिस्तान के। अब ये सवाल पिछली जो स्लाइड में किया था, ये देखिएगा, इनके जैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल लग रहा है। तो अब इसको हम और कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के अलग कर दिए, इंडिया के अलग कर दिए, तो कितने हुए? 4 आदमी इंडिया के और 8 आदमी पाकिस्तान के। कितना बच गया? -4। ये लड़ेंगे ना, 4 आदमी मर जाएंगे, 4 ये। तो ऐसे ये सवाल भी कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ठीक है, देखो पाकिस्तान पाकिस्तान के ये लोग मिल गए, मिल साथी, यानी कि 11 और 11 22 आदमी। और भाई साहब इंडिया वाले भी इकट्ठे हो गए, ये भी कितने आदमी हो गए? 22 आदमी। इधर से भी 22, इधर से भी 22। मैदान ही साफ हो गया अब की बार, तो कोई बचा ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। 15 आदमी इंडिया के, कहीं और बैठे हैं? नहीं भाई साहब, इंडिया वाले सामने ही बैठते हैं। ठीक है, छुप के और देखो कौन बैठा है? पाकिस्तान के बैठे हैं। 2 आदमी यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, 1 यहाँ है। टोटल कितने आदमी हैं मैदान में? 3 और 2 5 और 1 6 आदमी हैं। कितना बच गया? देखो 15 आदमी इंडिया के, 6 आदमी पाकिस्तान के। ये 6 तो मरे ही मरेंगे, और इनको भी ले मरेंगे बेचारों को। तो कितने लोग बच गए? 15 में से 6 गया, तो हमारा आंसर बच गया 9। कहाँ का? पाकिस्तान का। कई बार स्क्रीन पे गलतियां भी हो जाती है जोड़ घटा में, तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा, मैं पहली बार मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का स्क्रीन के ऊपर खास करके। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। अगला देखो कि इंडिया के कितने आदमी हैं? 9 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 9 आदमी हैं। पाकिस्तान के कहीं बैठे हैं? यार बहुत सारे लोग बैठे हैं, देखो 20 और 10 30 और 3 23 आदमी कहाँ के? ये सॉरी 30 नहीं है, 1 मिनट। हाँ 20 और 10 30 और 3 33 होगा, सॉरी। देखो अभी मैंने बोला था, वही गलती मैंने अभी कर दी है ना कैलकुलेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका आंसर आप खुद निकालना, और मैं चाहता हूं कि कमेंट में लिखे। ठीक है, अगला, अगला भी आप निकालिए, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपको वैसे बता देता हूं मैं। ठीक है, 500 आदमी कहाँ के? पाकिस्तान के। अब की बार भारी तादाद में आए। फिर 50 आदमी और पाकिस्तान के आए, टोटल कितने आदमी हो गए? 500, 50 आदमी पाकिस्तान के, ये 100 आदमी कहाँ के हैं? ये इंडिया के हैं। पर फिर भी हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे ना। तो लड़े, इनके 100 आदमी मार दिए, कितने आदमी बच गए? 450 आदमी कहाँ के? पाकिस्तान के बच गए। ठीक है, तो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में भी हम वेरिएबल्स को भी कुछ इसी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं, कि किस तरीके से वेरिएबल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इनको चर बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, वैसे लीनियर इक्वेशन है, ये भी बताएंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता होगा, क्यों बनाई गई थी लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा काम कहाँ आता होगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एक कुत्ता कहाँ का? इंडिया का। ये 2 कुत्ते पाकिस्तान के। ठीक है, तो ये भी तो लड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, एक कुत्ता एक कुत्ते को मार देगा, कितने कुत्ते बचे? एक कुत्ता बचा। एक एक्स लिख लो, या एक मत लिखो, मर्जी है आपकी। कितना कहाँ का बचा? पाकिस्तान का बचा। यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस, ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, आप कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे होंगे, यहाँ पे भी कुत्ते भी दोस्त बनेंगे। देखो कि 2 पाकिस्तान के कुत्ते, 5 पाकिस्तान के कुत्ते, टोटल कितने हो गए? टोटल भाई साहब 7 कुत्ते, कहाँ के? पाकिस्तान के। अब किसी का कोई दिमाग चला रहा होगा, ये लड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के, ये भी पाकिस्तान के।
ये दोस्त बन गए हैं, ठीक है, मिल मिल साथी ना मिल चोर वाली कहानी बन गई। तो अब ये देखिए थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी है यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। देखिएगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पर क्या ये देखिए कुत्ते कुत्ते हैं, बिल्कुल है, एक्स है, एक्स है, एक्स एक्स, यानी कि सारे एक ही प्रजाति के लोग हैं। तो देखो कि इंडिया का है कहीं पे भाई साहब, पाकिस्तान 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 इंडिया, ये देखो। इन सवालों को करने का आसान तरीका बच्चों को भी आप सिखाइएगा कि पहले जो स्टेटमेंट है या जो रकम दी गई है उसको क्या कर ले, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले ताकि आसान रहे। ये देखिए पाकिस्तान के कितने कुत्ते हैं, 5 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 आगे फिर 2 और मिल गए, कितने कुत्ते हो गए टोटल, 14 कुत्ते हो गए। अब ये भी भाई साहब लड़ाई करेंगे, ठीक है, ये लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इंडिया है पाकिस्तान है, तो 14 कुत्ते पाकिस्तान के, 10 कुत्ते इंडिया के, ये आपस में आए, 10 इधर से 14 इधर से, धड़ाम लड़े, 10 के 10 ये मर गए और इनके भी मार गए, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे टोटल, 4 कुत्ते। कहाँ के बचेंगे भाई साहब, जनसंख्या पाकिस्तान की ज्यादा थी इसलिए पाकिस्तान के बच गए। समझ पा रहे हो। अगला देखिएगा, अगला देखो कि फिर से यहाँ पे कितना दे रखा है, पाकिस्तान के 12 कुत्ते आ गए। क्या इंडिया वाले हैं, बिल्कुल हैं भाई साहब, मैदान में कम जरूर हैं पर लड़ेंगे आखिरी दम तक। देखिए 5 कुत्ते इंडिया के, 2 कुत्ते इंडिया के, टोटल कितने हो गए, 7 कुत्ते इंडिया के। अभी प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, मैं बता चुका हूं पहले भी। और फिर यहाँ पे कितने हैं, 12 कुत्ते पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इनको लड़ाइए, बताओ आंसर कितना आया। कमेंट सब सेक्शन में आप लिखना, इसका आंसर भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूं कि देखता हूं ये वीडियो कौन कौन पूरी देख रहा है। अगला सवाल देखिएगा कि बाकी मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट को, अगर कोई किसी को नहीं आता तो। ये देखिएगा 20 कुत्ते इंडिया के, वाह जी वाह। फिर यहाँ है और कहीं कोई बैठा है, बिल्कुल बैठा है, 11 कुत्ते पाकिस्तान के, ये भी 11 कुत्ते पाकिस्तान के, टोटल कितने कुत्ते, 22 कुत्ते पाकिस्तान के। अब कई लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब अलजेब्रा को आपने कुत्ता बना दिया। बिल्कुल, अलजेब्रा को गले में पट्टा डाल के घुमाएंगे और बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए। ये देखिएगा तो 20 कुत्ते इंडिया के, 22 कुत्ते पाकिस्तान के, लड़ाई करेंगे, होने दो लड़ाई, ठीक है। तो कितने हो गए, 20 तो अपने वाले तो शहीद हो गए और इनके भी 20 लोगों को पहुंचा दिया ऊपर। तो कितने लोग बचे, सिर्फ 2 लोग बचे। समझ रहे हो आप लोग। ये सवाल भी आप ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, देखिएगा। इसमें ना सिर्फ एक्स एक्स नहीं है, वाई भी आ गया है, ठीक है। यानी कि अब की बार मैदान में एक जानवर नहीं है, अब की बार और भी जानवर है। देखो कुत्ते भी आ रहे हैं, वाई यानी कि बिल्लियां भी आ रही है, देखो। पर आपने डरना नहीं है, कुत्तों कुत्तों को लड़ने दो, बिल्लियां बिल्लियां लड़। जैसे कि पुराने टाइम में होता था ना कि घोड़े घुड़सवार से लड़ रहे हैं, पैदल वाले पैदल, जिसने महाभारत देखी है उसमें युद्ध होता है तो हाथी वाले से लड़ते हैं, जो पैदल आ रहे हो पैदल वाले से लड़ेंगे, जो घोड़े से आ रहे हो घोड़े वाले से लड़ेंगे, है ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है। यानी कि कुत्ता है वो कुत्ते से लड़ेगा, बिल्ली है वो बिल्ली से लड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता जंप करके बिल्ली को टपका गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखिएगा, पहले कुत्ते कुत्ते अलग कर लो। देखो भाई साहब 2 कुत्ते ये रहे, अच्छा 3 कुत्ते ये रहे। ये नहीं देखना कि इंडिया के पाकिस्तान का, पहले अलग कर लो, ठीक है। इधर देखो इनको बिल्लियों को अलग करो, 2 बिल्ली इंडिया की, 5 बिल्ली पाकिस्तान की है। अब कुत्ते कुत्ते लड़ने दो, बिल्ली बिल्ली लड़ने दो, अपना क्या जाता है, ठीक है। देखो कि 2 कुत्ते इंडिया के, 3 कुत्ते पाकिस्तान के, ये लड़ने लगे, देखो ये लड़ेंगे, ठीक है। 2 कुत्ते, ये 3 कुत्ते, ये कुत्ता आया इसको उड़ा दिया, इस कुत्ते ने इसको उड़ा दिया, कितने कुत्ते बचे, एक बच्चा, कहाँ का, पाकिस्तान का, ठीक है। समझ आ रहा है। ऐसे ही यहां पे होगा, ये क्या है, 2 बिल्लियां इंडिया की, 5 बिल्लियां पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये 2 बिल्लियां इनकी 2 बिल्लियों को टपका देगी, कितनी बिल्लियां बच गई, 3। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगला सवाल भी क्या होगा, कुछ इसी तरीके से है।
देखिएगा, इकट्ठा करना है आपने। सबसे पहले बिल्लियों को अलग कर दो, कुत्ते अलग कर दो। तो देखो 5x माइनस 6x, यानी कि 5 कुत्ते, 6 कुत्ते पाकिस्तान के, 5 कुत्ते इंडिया के, इनको अलग कर लो, कुत्तों की लड़ाई अलग करवाएंगे। फिर माइनस वाई, यानी कि 1 बिल्ली पाकिस्तान की और 4 बिल्ली पाकिस्तान की। अब बजा दो जो इनका, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो 5 कुत्ते इंडिया के, 6 कुत्ते पाकिस्तान के, लड़ाई करेंगे तो कौन बचा? देखो 6 इधर से आए भाई साहब, 5 इधर से आए, धड़ाम लड़ाई, 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे यहां पे भी होगा। बिल्ली है, 1 बिल्ली पाकिस्तान की और 4 बिल्ली पाकिस्तान की, क्या ये लड़ेंगी? अब कोई दिमाग में लगा रहा होगा 3 बिल्लियां बच गई, नहीं, ये देखो कि एक साथ हैं, एक ही देश की हैं, नहीं लड़ेंगी ये भी पाकिस्तान से है, ये भी पाकिस्तान से है, तो टोटल कितना हुआ? वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। ज्यादा सवाल इसलिए नहीं करवा रहा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आपसे कोई बड़ा भाई है, आप उसको ये वीडियो दिखाइएगा ताकि वो भी आपको समझा सके। अब क्या होता है कि कई सवाल इस तरीके से आ जाते हैं। अभी तक तो एक लाइन में थे, जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है। कई सवाल इस तरीके से आ जाते हैं, उनको कैसे करेंगे? अब इनको देख करके आधे तो यूं ही डर जाते हैं कि भाई साहब ये कैसे करेंगे। ये कुछ ज्यादा अलग नहीं है। एक्चुअल में क्या था, ये पहले सब एक ही था, यहां पे था, इसको उठा करके नीचे रख दिया गया, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि लड़ाई के लिए इनको आमने सामने कर दिया डायरेक्ट। पहले तो हम खुद करते थे, ठीक है, पहले तो हम साइड में करके लड़ाते थे, अब की बार आमने सामने कर दिया। ये देखो, ठीक है, सेम, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो 5 कुत्ते कहां के? इंडिया के। 2 कुत्ते कहां के? बिल्कुल, 5 कुत्ते सॉरी पाकिस्तान के हैं, 2 कुत्ते कहां के हैं? इंडिया के हैं। तो ये लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? अब देखो कि वीडियो के अंदर ना कई बार मैंने शायद भारत पाकिस्तान बोलने में गलती कर दी है, तो प्लीज आप उसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर गलती की है तो कोशिश करें कि हम बिल्कुल आपको राइट बता पाए, सही बता पाए। तो देखिएगा कि 5 क्या है कि कुत्ते हैं पाकिस्तान के और 2 कुत्ते हैं इंडिया के। ये लड़ेंगे भाई साहब, लड़ने दो इनको, अपने को क्या जाता है। तो लड़ेंगे तो कितने बच गए? देखो 5 थे ना, करके दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक, फिर भी बता देता हूँ। 1 2 3, अरे यार अगले में बताता हूँ, चलो। तो कितने बच गए? 3 कुत्ते बच गए, ठीक है। फिर इनकी लड़ाई करवाते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ कितने कुत्ते, कितनी बिल्लियां हैं? 5 बिल्लियां हैं, ठीक है। नीचे कितनी है? 4 है, ठीक है। तो 1 बिल्ली, अब क्या है कि ये देखो, अब ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये देखो। पहले तो देखो, मिल साथी, एक ही देश के है ना, ये लड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। 5 और 4, 9 बिल्लियां कहाँ की? पाकिस्तान की। ये वाला देखो, ये बिल्कुल हो सकता है। अब ये कितनी है? 6 जेड फॉर जेब्रा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जेब्रा, जेब्रा को अलग बना दिया मैंने थोड़ा। 2 जेब्रा कहाँ के? इंडिया के। तो देखो 2 जेब्रा, एक मार दिया, एक मार दिया, ठीक है। 2 जेब्राए थे इंडिया के, खुद भी मर गए और इनको भी मार दिया। कितने बच गए? टोटल 4 जेब्रा बच गए। कहाँ के? पाकिस्तान के बच गए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ आ रहा होगा। अगला सवाल है, आप ये खुद ट्राई करेंगे, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में हम दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।